ग्राम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, जैसे किसी को पता है किसी को नहीं है पता, तो गांव में मतलब एक समिति बैठे और जो लोगों को जानकारी है वो दूसरे लोगों को जानकारी दें, अपने गांव का विकास करें। तो ये विषय भी एक कल के द्वारा चलता है। उसके बाद है ग्राम जागरण। तो हमारे ग्राम जागरण में जैसे आजकल खेती बहुत महंगी होती जा रही है, रसायन वाले खाद डाल रहे हैं तो उसको अपन खा रहे हैं, उससे भी बहुत सी बीमारियां आ रही हैं। तो हम रसायन मुक्त भूमि बनाएं, जैविक खेती की ओर अग्रसर करें किसानों के लिए। जैविक खेती में खर्चा भी बहुत कम है और उससे उपज भी मिलती है और मेन बात है बीमारियों से गोबर को खाद डालें, गोबर का खाद डालें, कीटनाशक घर पर बनाएं, जैसे बाजार से ला रहे महंगी है घर पर बनाएं, लहसुन प्याज मिर्ची इन चीजों से जैसे भी बनती है वो ग्राम वो तो होगा ग्राम विकास वाला, हाँ ग्राम प्रमुख होता है वो सब इसकी जानकारी। अच्छा सरपंच साहब हैं, अच्छा। तो जैसे जो जिसको ये जानकारी नहीं है, जैसे आप तो इस गांव के मुखिया हैं, तो आप अगर इस चीज को लोगों को बताएं तो उसका और असर पड़ेगा। चलो तो जैसे हमारी खेती भी महंगी होती जा रही है, तो अपन जैविक खेती की ओर किसानों को अग्रसर करें, तो इससे हमारा खर्चा भी कम होगा और इस हमें पौष्टिक चीजें खाने को मिलेंगी। रसायन बंजर बना रही है, पत्थर बना रही है, उसका जो रस है अभी तो अपनी यूरिया डाल रहे तो उसका रस जो है न छोड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे तो अपनी जमीन में पत्थर यूरिया तो बहुत नुकसानदायक। अभी मोदी ने भी कहा है एक बार कि यूरिया का जितना कम प्रयोग हो सके करें। अभी ऐसा बैन तो नहीं वो कर सकते, सलाह दे सकती है। और उसके बाद है इसमें 5वीं शिक्षा संस्कार शिक्षा। जैसे संस्कार शिक्षा के अंतर्गत एक कार्यक्रम हुआ, तो संस्कार शिक्षा के अंदर एक उद्देश्य है संगठन का कि गांव में जाएं, ऐसे सत्संग लगाएं, इसमें 2, 5, 10, 20 व्यक्ति जुड़ेंगे, थोड़ा सा तो उनको मतलब धर्म की ओर ध्यान आकर्षित होगा और जो आज की युवा पीढ़ी है नशे की ओर अग्रसर हो गई। अगर ऐसे ही हर दिन मतलब या 1-2 दिन बाद ऐसे कार्यक्रम होने लगे तो जो नशा की ओर जा रहा है उसमें बैठेंगे, वो धीरे धीरे उनको आदत बनेगी तो सत्संग से जुड़ेंगे, भगवान के नाम से जुड़ेंगे और नशा से मुक्त होंगे। तो इसका यही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त और संस्कारवान बनाए। आजकल जो युवा पीढ़ी है या आने जो न्यू पीढ़ी है वो बड़े लोगों का सम्मान नहीं करना जानती, अपने नशे में लुप्त है, बड़ों के सामने नशाखोरी कर रहे, तो उन्हें अंदर से नहीं फील होता क्योंकि उनमें संस्कार ही नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं अभी से उनको संस्कार दें तो वो उस उम्र तक जाते जाते संस्कारवान बन जाएंगे। और जो व्यक्ति संस्कारवान होता है वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसकी हानि हो, उसके मान सम्मान में हानि हो, उसके परिवार के मान सम्मान में हानि हो। ऐसा कार्य करेगा जिससे उसका सम्मान बढ़े, परिवार का बढ़े और समाज का। जब उसका सम्मान बढ़ेगा और परिवार का तो समाज का सम्मान भी अपने आप बढ़ेगा। और जैसे समाज में ऐसे लोग रहेंगे उस गांव का उस क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिक होगा। तो यही उद्देश्य है जैसे कल्याण का 5 प्रकार की शिक्षा गाँव में संचालित हो। अब जैसे भाई सब विद्यालय लगाते हैं तो इनके लिए मानधन मतलब एक ऐसा नहीं कि संगठन पैसे देता है कि आप विद्यालय संचालित करो, निःशुल्क इनसे शिक्षा लेता है और ये अपने स्वेच्छा से काम कर रहा है समाज विकास के लिए। इनके लिए मात्र 1120 रुपये संगठन देता है मानधन के रूप में, इन्हें पेमेंट या तनख्वाह नहीं देता, इनके सम्मान के लिए देता है एक माह में 1120 रुपये। और जैसे हम लोग भी यहाँ आए, हमारा काम है पूरे दमोह जिला में ऐसे भ्रमण करना, ऐसे सत्संग कार्यक्रम करना, तो हमें भी ऐसा नहीं कि संगठन पेमेंट दे रहा है, हम भी अपनी स्वेच्छा से करते हैं। निःशुल्क हमें मिलते हैं 6000 रुपये, तो उसमें मतलब हमारा भ्रमण होता है 15 से 20 दिन एक महीने में, तो 3000 रुपये, कभी 3500, कभी 4000, इतना तो मतलब आने जाने में खर्च हो जाता है। हमें बचता है सिर्फ 2-3 हजार रुपये, तो उससे अपना मतलब महीने भर का खर्च देता है। संगठन का यही उद्देश्य है कि आपका खर्च देगा, आप आने जाने का और आपका इतने में महीने भर का खर्च चलेगा। हमारा यही उद्देश्य है कि इससे समाज का विकास हो। जो हमारे मतलब विचार है वो आप तक पहुंचे, आप लोगों के माध्यम से, आप गांव के वरिष्ठ लोग हैं तो वो अपने गांव में सभी लोगों तक ये विचार पहुंचाएं। ये ऐसा ही हमारा उद्देश्य है। सभी को जय श्री राम। और जैसे भाई सब विद्यालय संचालित करते हैं तो यदि कुछ दिक्कत हो तो आप गाँव के मुखिया हैं, इनका सहयोग है। जैसे यदि हाँ आपके सरपंच की है जी भाई साहब, और
कोई समस्या है तो फिर आप संच लेवल पर बताइए जी। संच में भी समिति बनी है तो उसमें पथरिया से बहुत से लोग जुड़े हैं कि जिससे आपको भाई साहब, एक मिनट में परिचय हो जाए। आज परम सौभाग्य की